आई एम तमन्ना हुसैन, द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है और समांतर श्रेणी के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, और कोई क्वेश्चंस कोई अनुक्रम दिया हुआ हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अनुक्रम, ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। आज के इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम किसी अनुक्रम, किसी श्रेणी को पहचानते हैं कि यह जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले। 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है, देखिएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है? ये संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है जी। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो 2, 4, 6, 8 ... दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो x, 3x, 6x, 9x या 10, 8, 6, 4 ... या 4, 4, 4, 4, 4। ठीक है जी, ये 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं किसके? समांतर श्रेणी के। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका हम बताएंगे। उसके पहले आता है कि इस डेफिनेशन में कह रहे संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके पदों के बीच, तो पद क्या होते हैं जरा देखिएगा। पद क्या होते हैं? तो सूची के सभी संख्याएं एक पद कहलाती है। क्या कहलाती है जी? पद कहलाती है, एक पद कहलाती है। सूची, सपोज ये सूची एक संख्या का सूची है 2, 4, 6, 8 ... इन सूची में जो प्रत्येक संख्या जो हमें दिख रही है वो सब जो है क्या कहलाती है जी? एक पद कहलाती है, ठीक है, पद कहलाती है। उसके बाद जरा देखेंगे श्रेणी क्या कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है जी। एक और श्रेणी होता है श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, ठीक है। ये श्रेणी क्या होता है जरा इसको समझिए।
यानी यहाँ पे जो है किसी संख्या को जो है किसी संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें उन्हें किसी संयोजक यानी प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। सपोज 2 + 3 + 4 + 5 + 6 etc. ये जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं जी, सीरीज कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ सीरीज नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है जी, प्रोग्रेशन पढ़ना है। प्रोग्रेशन क्या होता है कि सूची के पदों को बीजीय रूप या किसी शर्त द्वारा शर्त द्वारा लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, श्रेणी कहलाते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, यदि सूची के पदों को बीजीय रूप या किसी शर्त द्वारा लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम जो होते हैं क्या कहलाते हैं जी, श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, तो पद समझ में आया और श्रेणी समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे हमें सीरीज वाला श्रेणी नहीं याद रखना है, हमें क्या प्रोग्रेशन वाला श्रेणी याद रखना है। ठीक है, तो सूची की सभी संख्याएं एक पद कहलाती है और श्रेणी किसे कहते हैं, यदि सूची के पदों का बीजीय रूप या किसी शर्त द्वारा लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को हम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब जरा चलते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, उससे पहले एक चीज हम और समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ये होता है हमारा a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, डॉट। ठीक है, इस तरह का होता है जो हमारा एपी का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। अर्थात यदि हमें d पता हो और a पता हो और d पता हो तो हम जो है समांतर श्रेणी के सूची को जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये d हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो है याद रखने वाला चीज है, इसको याद रखिएगा। प्रथम पद, ठीक है, प्रथम ए क्या है, डी क्या है, समझना है ना। तो प्रथम पद हमारा होता है, प्रथम पद को हम दर्शाते हैं किससे, ए से। ठीक है, या सूची के पदों को दिखाने के लिए हम A1, A2, A3 या T1, T2, T3, T4 का भी इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम सूची के पदों को दिखाते हैं। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, द्वितीय पद दिखाने के लिए हम अब बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखे, A1, A2, यानी द्वितीय पद के लिए क्या हो जाएगा जी, A2, तृतीय पद के लिए A3, चतुर्थ पद के लिए क्या हो जाएगा, A4। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि ये डी क्या होता है। तो डी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। ये सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर को हम डी से दिखाते हैं। सार्व अंतर वही अंतर होता है जो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके पदों के बीच का अंतर,
यानी ये जो पद है, इन पदों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहते हैं जी, सार्व अंतर कहते हैं। अब देखो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है जी, या यू कहें तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सार्व अंतर निकालते हैं किसी एपी का, ठीक है। अब चलते हैं कि चेक करते हैं कि क्या जो यह सवाल है यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। तो आइए, इसका प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद बराबर क्या है जी, 2। द्वितीय पद A2 बराबर क्या है जी, हमारा 4, ठीक है। सार्व अंतर निकालेंगे सबसे पहले, सार्व अंतर D1, यानी पहले के लिए निकालते हैं, इस और इस पद के लिए D1, ठीक है। तो होता है हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद 4 और पहला पद 2 बराबर क्या होगा जी, 2। D2 निकाले, यानी दूसरा सार्वंतर, तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अर्थात क्या हो जाएगा जी, 6 माइनस 4 बराबर 2। ऐसे ही D3 के लिए निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ठीक है। तो ये हो जाता है 8 माइनस 4 बराबर 2, अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है सार्व अंतर हर जगह समान समान आ रहा है, 2 2 2। सार्व अंतर क्या आ रहा है जी, 2 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, तो इनके पदों के बीच का अंतर क्या हो रहा है जी, सेम सेम आ रहा है, समान समान आ रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, व्यापक रूप से यदि हम चेक करें तो देखिए, व्यापक रूप क्या था जी, A, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसी था। देखिए, A हमें पता है क्या है जी, A पता है हमारा पहला पद A बराबर क्या है जी, 2। तो पहला पद तो हमारा हो गया 2, और दूसरा पद कहता है A प्लस 2, A प्लस D। तो A हमें क्या है जी, 2, और D हमें क्या आया है जी, 2। 2 और 2 को जोड़ दो, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा जी, 4, ठीक है। फिर तीसरे पद के लिए क्या कह रहा है, A प्लस 2D। तो A तो हमें पता है 2, और D भी हमें पता है 2, और गुणा कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 4 2 6। तीसरा पद के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद के लिए तो A प्लस 3D के रूप का होता है। तो A भी हमें पता है क्या जी, 2 प्लस 3 इंटू D। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8। तो इस तरह से देखिए, तो हमारा व्यापक रूप से जो है हम निकाल पा रहे हैं कि हाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8, अर्थात ये जो है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है जी, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं कि क्या वह जो है समांतर श्रेणी में है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, x, 3x, 6x, 9x डॉट डॉट, ऐसा था, ठीक है। प्रथम पद इसमें क्या है जी, प्रथम पद है हमारा x, द्वितीय पद क्या है, 3x। सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, तो 3x माइनस x बराबर 2x, ठीक है। D2 के लिए करें तो A3 माइनस A2, तो 6x माइनस 3x बराबर क्या होगा जी, 3x। D3 तो A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 9x माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा जी, 3x, ठीक है। अर्थात हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां से जो है अंतर तो समान आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो
इन दोनों के बराबर क्या ये 2x है? नहीं। अर्थात जो है कि ये जो इसका सार्व अंतर आ रहा है ये हर एक स्थान पे जो है समान नहीं है। अर्थात ये जो है हमारा क्या है जी, समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल था हमारा 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट। ठीक है, प्रथम पद क्या है जी? प्रथम पद है हमारा 10, द्वितीय पद क्या है जी? 8। ठीक है, देखिए सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा जी? 8 माइनस द्वितीय पद क्या हो जाएगा? D1 बराबर क्या हो जाएगा जी? A2 माइनस A1। तो 8 माइनस 10 बराबर क्या है जी? -2। D2 के लिए निकालिएगा तो A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 8 बराबर -2। D3 के लिए निकालिए तो हो जाएगा A4 माइनस A3, ये हो जाएगा हमारा क्या? 4 माइनस 6 बराबर -2। ठीक है, अर्थात देख क्या पा रहे हैं, यहाँ जो है ये इसका सार्व अंतर जो है क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है, यानी माइनस 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 वाला आ रहा है। ठीक है, तो माइनस में है या प्लस में है, उसका सार्व अंतर माइनस में है या प्लस में है, वो क्या होता है जी? समांतर श्रेणी में होता है। अर्थात यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, डी जो होता है सार्व अंतर जो होता है, ये सार्व अंतर जो होता है सार्व अंतर डी जो होता है ये धनात्मक होता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है जी, हो सकता है, यानी इसका सार्व अंतर डी जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है जी? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक क्या है, धनात्मक क्या है, शून्य है, उससे टेंशन की कोई बात नहीं है। बस सार्व अंतर जो है समान आना चाहिए हर स्थान पे। तो कहेंगे कि जो श्रृंखला है, ये अनुकरण जो है वो क्या है जी? हमारा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हमारा था 4, 4, 4 डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी प्रथम पद पहले पता करेंगे। प्रथम पद क्या है जी? 4। द्वितीय पद क्या है जी? यहाँ भी ये भी है 4। सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर D1 के लिए A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। D2 के लिए A3 माइनस A2 तो 4 माइनस 4 बराबर 0। D3 के लिए A4 माइनस A3 तो 4 माइनस 4 बराबर 0। अर्थात जो है इस अनुक्रम का, इस श्रेणी का जो है सूची का जो है सार्व अंतर बराबर आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है जी? 0 0 आ रहा है। तो इसमें हैरत की क्या बात है, इसमें टेंशन की कौन सी बात है? ये जो है कि शून्य हो सकता है, इसका सार्व अंतर जो है शून्य हो सकता है। अर्थात यह जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी में है, ये जो सूची है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पता करते हैं कि कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो है आपको क्लास 10th मैथ का फुल कोर्स कराया जाएगा, और ऐसे ही फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक एक्सरसाइज बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।